बरमूडा ट्रायंगल रहस्य से भरा एक इलाका, एक ऐसी जगह जिसने दशकों से लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया है। समुद्र का यह कुख्यात हिस्सा, जिसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अनगिनत जहाज़ों और विमानों के गायब होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की सीमाएं ठीक से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह मियामी, फ्लोरिडा से सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से बरमूडा तक फैला है। इस इलाके में अजीब घटनाओं और बिना किसी सबूत के गायब होने की कहानियां भरी पड़ी हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों ने अनगिनत विचारों को जन्म दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अलौकिक शक्तियों का काम है, तो कुछ इसे प्राकृतिक घटनाओं का दोष देते हैं। कारण चाहे जो भी हो, ये जगह आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां साधारण असाधारण लगने लगता है, जहां प्रकृति के नियम भी टूटते हुए नजर आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में शायद सबसे मशहूर गुमशुदगी फ्लाइट 19 की है। 5 दिसंबर 1945 को नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। 14 लोगों का ये जत्था एक नियमित ट्रेनिंग मिशन पर था। उन्हें फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से पूर्व की ओर उड़ान भरनी थी और फिर बेस पर वापस लौटना था। लेकिन कुछ तो बहुत गलत हुआ। फ्लाइट लीडर के आखिरी ट्रांसमिशन में अजीब घटनाओं की बात कही गई थी। कंपास काम नहीं कर रहे थे और विमान रास्ता भटक गए थे। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई मलबा नहीं मिला। फ्लाइट 19 के गायब होने ने पॉपुलर कल्चर में बरमूडा ट्रायंगल को एक रहस्यमय और खतरनाक जगह के रूप में स्थापित कर दिया। ये घटना आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करती है। बरमूडा ट्रायंगल की एक और खौफनाक कहानी यूएसएस साइक्लोप्स की है। यह विशाल नेवल कोलियर मार्च 1918 में गायब हो गया था। जहाज में 300 से ज्यादा लोग सवार थे और यह मैंगनीज के अयस्क से भरा हुआ था। यह बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था। साइक्लोप्स को 13 मार्च को बाल्टीमोर पहुंचना था, लेकिन यह कभी नहीं पहुंचा। कोई भी संकट संकेत नहीं मिला और न ही कोई मलबा मिला। साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में युद्ध के अलावा सबसे बड़ा नुकसान है। साइक्लोप्स के भाग्य के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग जर्मन पनडुब्बियों को इसका जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ लोग तूफान या समुद्री तूफान को। कारण चाहे जो भी हो, साइक्लोप्स का गायब होना बरमूडा ट्रायंगल के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। बरमूडा ट्रायंगल अज्ञात का पर्याय बन गया है, लेकिन क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है या ये कुछ अलग थलग घटनाओं से भरी ज्यादा सोचने की आदत का नतीजा है? सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में होती है। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां गायब होने की संख्या सांख्यिकीय रूप से समुद्र के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा नहीं है। बताई गई कई घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से जोड़ा जा सकता है। ये क्षेत्र अचानक आने वाले तूफानों और समुद्री लहरों के लिए जाना जाता है, जो बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो सकती हैं। गल्फ स्ट्रीम एक शक्तिशाली धारा नेविगेशन में भी खराबी पैदा कर सकती है। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल कहानियों जैसा अलौकिक भंवर नहीं है, फिर भी ये प्राकृतिक अजूबों और कभी कभी होने वाली दुर्घटनाओं का स्थान है। भाग 5, मीथेन गैस थ्योरी, एक मुमकिन व्याख्या। बरमूडा ट्रायंगल में हुई कुछ गुमशुदगियों के लिए ज्यादा दिलचस्प वैज्ञानिक व्याख्याओं में से एक मीथेन गैस से जुड़ी है। इस क्षेत्र में समुद्र तल पर मीथेन हाइड्रेट्स के बड़े भंडार पाए जाते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स बर्फ जैसे पदार्थ होते हैं जो गड़बड़ होने पर तेजी से गैस में बदल सकते हैं। अगर समुद्र तल से अचानक बड़ी मात्रा में मीथेन निकलती है, तो इससे गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला बन सकता है। ये बुलबुला सतह पर आ सकता है और जहाज़ों और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। गैस के कारण उछाल में कमी से जहाज तेजी से और बिना किसी चेतावनी के डूब सकते हैं। हालांकि इस थ्योरी को अभी तक निश्चित रूप से साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन ये बरमूडा ट्रायंगल के कुछ रहस्यों के लिए एक मुमकिन व्याख्या है। भाग 6, रॉक वेव्स, ट्रायंगल में पानी की दीवारें। एक और प्राकृतिक घटना जो बरमूडा ट्रायंगल में हुई कुछ गुमशुदगियों की व्याख्या कर सकती है, वो है रॉक वेव्स। ये खतरनाक लहरें कहीं से भी अचानक प्रकट हो सकती हैं और 100 फीट से भी ऊंची हो सकती हैं। हवा से आने वाली सामान्य लहरों के विपरीत रॉक वेव्स कई कारणों से बनती है, जैसे कि धाराएं, लहरों का आपस में टकराना और पानी के भीतर की बनावट।
पानी की ये दीवारें बड़े बड़े जहाज़ों को भी आसानी से अपने ऊपर उठा सकती हैं, उन्हें दो हिस्सों में तोड़ सकती हैं या पलट सकती हैं। रॉक वेव्स की अप्रत्याशित प्रकृति उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। ये बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती हैं, जिससे क्रू को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता है। बरमूडा ट्रायंगल जिस क्षेत्र में स्थित है, वहां रॉक वेव्स का खतरा बना रहता है। ऐसे में ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस इलाके में हुई कुछ समुद्री दुर्घटनाओं में उनका हाथ रहा होगा। भाग 7, गल्फ स्ट्रीम सरप्राइज, एक तेज और उग्र धारा। गल्फ स्ट्रीम बरमूडा ट्रायंगल से होकर बहने वाली एक शक्तिशाली धारा है, जो समुद्री दुर्घटनाओं का एक और कारण हो सकती है। ये तेज गति से चलने वाली धारा, जिसकी गति 5.6 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, नावों को, खासकर छोटी नावों को जल्दी से अपने साथ बहा ले जाती है। गल्फ स्ट्रीम मौसम की स्थिति में अचानक और नाटकीय बदलाव भी ला सकती है। धारा का गर्म पानी आंधी और यहां तक कि तूफान को भी हवा दे सकता है, जिससे जहाजों और विमानों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। गल्फ स्ट्रीम को पार करने के लिए कौशल और अनुभव की जरूरत होती है। अगर सावधानी न बरती जाए तो अनुभवी कप्तान भी खुद को इस शक्तिशाली धारा की चपेट में पा सकते हैं। यह समझना आसान है कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ अस्पष्टीकृत गुमशुदगियों में गल्फ स्ट्रीम की क्या भूमिका हो सकती है। भाग 8, मानवीय भूल समुद्री दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण। हालांकि कई समुद्री दुर्घटनाओं में प्राकृतिक घटनाओं की भूमिका होती है, लेकिन कई बार मानवीय भूल भी इसका एक कारण होती है। बरमूडा ट्रायंगल में, जहां शिपिंग लेन पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और मौसम अप्रत्याशित होता है, छोटी छोटी गलतियां भी विनाशकारी साबित हो सकती हैं। खुले समुद्र में नेविगेशन में गड़बड़ी, उपकरणों का खराब होना और गलत फैसले, ये सभी आपदा का कारण बन सकते हैं। रहस्य के लिए बरमूडा ट्रायंगल की प्रतिष्ठा भी एक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्रू आसानी से दिशा भटक जाते हैं या घबरा जाते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि समुद्र एक ऐसी जगह है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहां अगर मानवीय भूल हो जाए तो अनुभवी नाविक और पायलट भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। भाग 9, नेविगेशन, दो स्वप्न, शैतान का अखाड़ा। बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से कंपास की समस्याओं और नेविगेशन की अन्य कठिनाइयों से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि इनमें से कुछ रिपोर्ट अतियुक्त या मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन इन दावों में कुछ सच्चाई हो सकती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है, और इस बात के प्रमाण है कि बरमूडा ट्रायंगल चुंबकीय विसंगति का क्षेत्र हो सकता है। ये विसंगतियां संभावित रूप से कंपास को बाधित कर सकती हैं, जिससे जहाज़ों और विमानों के लिए अपनी दिशा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आधुनिक नेविगेशन उपकरण पुराने कंपास की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक हैं। जीपीएस और अन्य तकनीकें बहुत ज़्यादा सटीकता प्रदान करती हैं, जिससे ये संभावना नहीं है कि अकेले कंपास की समस्या ही बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली गुमशुदगियों का कारण हो सकती है। भाग 10, अस्पष्टीकृत बरमूडा ट्रायंगल में रहस्य बने हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली गुमशुदगियों के लिए कई प्रशंसनीय स्पष्टीकरणों के बावजूद कुछ घटनाएं वास्तव में हैरान करने वाली हैं। जिन मामलों में मलबा कभी नहीं मिला या जहां घटना के आसपास की परिस्थितियां अजीब हैं, वे अटकलों और साजिश को हवा देते रहते हैं। क्या बरमूडा ट्रायंगल में कोई अज्ञात या ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? या ये अस्पष्टीकृत घटनाएं केवल प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए? अज्ञात का आकर्षण एक शक्तिशाली शक्ति है। जब तक बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अनुत्तरित प्रश्न हैं, लोग इसके रहस्यों की ओर आकर्षित होते रहेंगे। भाग 11, निष्कर्ष, बरमूडा ट्रायंगल की स्थायी पहेली। बरमूडा ट्रायंगल हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। हालांकि समुद्र के इस हिस्से से जुड़े कई मिथकों और कहानियों को विज्ञान और तर्क से नकारा जा सकता है, लेकिन ये जगह हमारी सामूहिक कल्पना को अपनी गिरफ्त में रखती है। शायद ये समुद्र की विशालता है या तत्वों की अप्रत्याशित प्रकृति है जो हमें असाधारण पर विश्वास करने के लिए मजबूर करती है। कारण चाहे जो भी हो, बरमूडा ट्रायंगल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। एक बात तो पक्की है, बरमूडा ट्रायंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए अटकलों, बहस और आश्चर्य का स्रोत बना रहेगा। ये एक ऐसी जगह है
जहां वास्तविकता और मिथक आपस में टकराते हैं और जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को पहचान